करता रहे ना। फखर अनफिट हुआ ड्यूरिंग द मैच, ये किसी को भी हो सकती है इंजरी, किसी को अल्लाह करे किसी को भी ना हो, मगर अगर हुई तो मुझे तो ऐसा लगता था, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोला था ना, रिजवान से बेहतर बाबर से बेहतर रिजवान को ओपनिंग करना चाहिए। उसके बैट पे बॉल आ रहा है, आप टाइम भी लेते हो, बाबर बेस्ट प्लेयर है, उसको वन डाउन कर दो। इतना कॉन्फिडेंट था कि किंग कर लेगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो अब ये मैच भी एक किस्म की वॉर है ना, तो बड़ी बड़ी आर्मीज को छोटी छोटी आर्मीज ने शिकस्त दी हुई है। आपको 100 years ऑफ वॉर का पता है, जो फ्रेंच और इंग्लैंड के दरमियान थी। छोटी सी फौज थी, उसने फ्रेंच फौज को मारा ना, ठीक है, स्ट्रैटेजी से मारा ना। तो फिर अगर आप समझ रहे हैं ना कि आपकी टीम में कोई थोड़ा बहुत झोल है, उसको आपने ओवरकम किस तरह करना है, कैसे, वही जो हम टैलेंट मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं वो करना ना। अब जो इम्तहान है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है उनका आ गया है कि हाउ दे स्ट्रैटेजाइज, और जो उनके वीकर पॉइंट्स हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ के साथ किस तरह कैमोफ्लेज करते हैं, और दूसरे के जो वीकर पॉइंट्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक किस तरह जो है। लेकिन आमिर, कोचिंग स्टाफ में तो ऐसे लोग हैं जो बरसा बरस से हैं, आपका बॉलिंग कोच, आपका बैटिंग कोच शाहिद असलम, अजहर महमूद, ये कितने मेरा कसूर है? नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप तो डायरेक्टर एकेडमी रहे, आप डायरेक्टर एकेडमी रहे, आपके दौर में आप डायरेक्टर एकेडमी थे, शाहिद असलम था कोच। बिल्कुल थे, लेकिन उस वक्त ये थोड़ा ऑन द साइड थे। अच्छा, ऑन द साइड थे। एजाज भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि इन सबको फारिग करो, और आज सर किसी की रोजी रोटी पे नहीं लाती मारते, या तो हमदर्दी कर लें या फिर टीम को बेहतर कर लें। देखिए, उस वक्त खुरम भी मेरा ख्याल है कैंप में आया था, उधर इसको पता है कि किस एफिशिएंसी से काम हो रहा था। सही, ये भी उसी वक्त की प्रोडक्ट, कोई शक नहीं, मुझे खुद भी पता है। बेसिकली आप मेरे से जरा इधर आ जाओ। नहीं, इधर नहीं आए, थोड़ा रहम की अपील कर रहे हैं। चले, आमिर सोहेल से लोग रहम की अपील करते हैं, ये हमसे रहम की अपील कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। बड़ा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। आमिर, रायन रिकल्टन अंडर 19 का प्लेयर, जोहान्सबर्ग से उसका ताल्लुक, अभी उसको 2 साल हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, 2 टेस्ट सेंचुरियां बना चुका है, आज उसने 1 सेंचुरी बनाई। और हेनरिक क्लासन चूंकि फुल्ली फिट नहीं थे, वो नहीं खेले, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ही अवेल्ड दैट अपॉर्चुनिटी। क्या कहेंगे उसकी इनिंग्स के बारे में? देखिए, इनिंग्स जो थी हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स थी। ये ग्रेट मिक्स था डिफेंसिव टेक्निक और एक्सटेंशन ऑफ द डिफेंसिव स्ट्रोक। आप ये देखें कि उन्होंने अपने जिस्म के कितना करीब गेंद को खेला है, बिल्कुल गेंद को अपने पास आने दिया है। ये बता रहा था कि उनके पास कितना टाइम है, और जब इन्होंने देखा कि बॉलर थोड़ा सा परेशान करेगा, उन्होंने फीट यूज किया, बॉलर को उस लाइन से भगाया। और स्पेशली नए गेंद के ऊपर, मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा ओवर था, पहला चौका मारा, देख रहे थे कि लेफ्ट आर्मर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे, ऑफ स्टंप के बाहर आके उन्होंने ऑन के ऊपर चौका मारा, अगला बॉलर ने गेंद बाहर किया, ही वाज रेडी फॉर इट, ऊपर से मार दिया। सो मेथोडिकल क्रिकेट खेलते हैं और सोच समझ के आते हैं कि हमने क्या करना, और उनको रोल दिया जाता है। और जो प्लेयर रोल अपना नहीं निभा सकता, फिर उसकी टीम में जगह नहीं बनती। सो ये वाली एबिलिटी जो है इन प्लेयरों को जो है सेपरेट करती है बाकियों से। ठीक, लेकिन खुर्रम, एक और चीज, सब लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, लेड बाय राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी, लेकिन आज जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, वो लगता है काम करके आए थे, प्लान करके आए थे। 29 ओवर्स किए स्पिनर्स ने अफगानिस्तान के, 175 रन उन्होंने दिए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उन्होंने स्पिनर्स को जिस अंदाज से खेला, क्या कहेंगे, प्लानिंग के साथ वो आए थे स्पिनर्स को? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो प्लान तो दिख रहे हैं, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, स्ट्रेटजीज हो, ABC तकरीबन प्लान उनके थे कि पार्टनरशिप लगेगी, कौन कहाँ यूज़ होगा, कौन नहीं होगा, कहीं यहाँ किसी बॉलर को सेव करना है नेक्स्ट मैचेस के लिए, उसका भी दिख रहा था कहीं ना कहीं। मेन जो चीज़ है ना, अफगानिस्तान से इस तरह की क्रिकेट कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बेहतर टीम है, ये नहीं बोल रहा वो मार देते मैच, 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी बेहतर टीम है, मगर आज वो लगी नहीं। अफगानिस्तान जो जज्बे से खेलती है, जो उनका एक वे ऑफ प्ले है, खासतौर बैटिंग में बिल्कुल डिफेंसिव। ऊपर के टॉप 3 जो थे वो मुझे कहीं ना कहीं लगा, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, थोड़ा सा वो डरे हुए थे कि और रेडी थे आगे की बॉल पे। तकरीबन जितना फुल लेंथ बॉल पिच हुआ है वो उस बॉलों पे लेट हुए हैं। अगर आप पूरा मैच सुकून से देखें तो क्लियर है, अगले बॉल के लिए वो रेडी नहीं थे। जो बॉल आगे पिच होता था उस पे लेट हो रहे थे वो।
जब पार्टनरशिप एक लगी है, थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हुआ कि हाँ भाई ऑलमोस्ट हम मैच में आए हुए हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो किया, तो इनकी पार्टनरशिप लगी है। और मेन जो चीज जो आपने स्पिनर्स की बात की ना, उन्होंने राशिद को एक विकेट नहीं दी और ये 10 कैलकुलेटेड ओवर में, बैटिंग की है। 69 रन। जहां उसने बीच में बॉल किया आगे, उसको मिड विकेट पे शॉट मारा है बिना डरे। आप ये प्लानिंग चीज के चेक साथ करें। आए थे आमिर, इसका मतलब ये हुआ। देखिए अच्छा पॉइंट रेज किया राशिद और हमने को देखिए किस तरीके कि से उन्होंने आप खेला है। देखिए थ्रू आउट इनके जो इन्होंने 60 गेंद किए हैं, कोई क्रॉस बैट शॉट नहीं था, सीधे बल्ले से खेल लेते। सीधा वर्टिकल बैट के साथ इधर इधर। उसकी वजह यह है कि इनका गेंद ज्यादा स्पिन नहीं होता, अंदर की तरफ आता है और तेज है, स्किडी बॉलर है। और उसमें अगर आप जाते हैं तो आपके लेग बिफोर होने के भी चांसेस हैं विद हॉरिजॉन्टल बैट, तिरछे बैट के साथ। और वो एक पूरे प्लान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। और उसके बाद जो मसला राशिद को हुआ वो ये था कि साथ जो बॉलिंग कर रहे थे नूर, आज नूर से बिल्कुल बॉलिंग नहीं हुई, नबी ने फिर भी बेहतर बॉलिंग की। सो उसकी वजह से प्रेशर जो था बहुत ज्यादा था राशिद के ऊपर। और राशिद ने ओवर ट्राई की चीजें विकेट हासिल करने के लिए, अपनी लाइंस चेंज की, लेंथ चेंज की, और वो बैट्समैन के लिए आसानी जो है वो जुगली पैदा भी की आज करता उन्होंने, था। लेकिन effective नहीं रही। लेकिन उन्होंने तिरछे बैट से शॉट नहीं मारा, हाँ। सीधे बल्ले प्लान से करके आए थे। प्लान करके आए थे कि इसको विकेट नहीं देनी हमें। और देखिए अब अगर राशिद खान खुर्रम नाकाम रहा तो पूरी टीम जो थी उनकी बैठ गई। मेन जो चीज़ है ना, आमिर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक बोला, खासतौर नूर के बारे में। नूर तकरीबन हर अच्छी लीग में पिक होता है वो, हाँ। और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। आज समझ ही नहीं आ रहा उसका लेग स्टंप से वाइड के तकरीबन वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से, मतलब दोनों तरफ कोई फुल लेंथ बॉल हो रही है। मैंने बोला ये वो नूर ही नहीं है, प्रेशर में है क्या, अनफिट है, समझ इतना प्रेशर में था कि उससे बॉल ही नहीं गिर रहा था जगह पे जो Flight उसकी भी देने की उसने और कोशिश जब की। एक बॉलर, अब राशिद है ना, एटलीस्ट बिना बाउंड्री का ओवर तो आप उसको करके तो दूसरे एंड से उस पर प्रेशर डेवलप करे वो। अब एक हैंड से वो अकेला ही प्रेशर ले रहा है, उस पर ट्राई भी कर रहा है, उसको मार भी लग रही है उसको फिर। लेकिन आमिर एम गजनफर जो उनका एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसका अनफिट होना भी तो इनके लिए कुछ नुकसानदेह साबित हुआ है। देखिए बड़ी टीमें जो हैं कोई ना कोई वो तोड़ ले ही आती हैं, जिस तरह आज राशिद के सामने देखा, उनके खिलाफ भी करना था। मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा जो हमारी टीम सिलेक्शन है। देखिए राशिद इज अ नॉन एंटिटी नाउ। राशिद को पूरी दुनिया ने बार बार कई दफा खेल लिया है। अब वो उनके लिए मिस्ट्री बिल्कुल नहीं रहा। नहीं रहा। अगर हम लोग अपने जो दो लेफ्ट आर्मर्स हैं, कुछ दिल शाह मिस्ट्री बन मैंने सकता है। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो हैं, एक तो सुफियान मुकीम और उसको तो दूसरा रखा ही फैसल। हाँ, फैसल अकरम। अगर मैं सेलेक्टर या कप्तान होता मैं दोनों को टीम में रखता, क्योंकि वो मिस्ट्री लेके आ रहे हैं। अभी उनके खिलाफ आपके पास इतना डाटा नहीं कि आप उनके खिलाफ प्लानिंग करके बाहर आ जाओ। सही कह रहे हैं। वो मिस्ट्री है उनमें, तो वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन- अनफॉर्चुनेटली नहीं हो। अब मेरे से ना ये किसका कुछ लेकिन इसका- लेकिन यहीं उनकी से ऐड कर जगह दूं, मिस्टर मेरा ऐड खुशदिल करूं। शाह आ गए ना, मेरा मिस्ट्री नहीं, की जगह नहीं। मिस्टर